हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 से हिंदी ग्रामर जो है, हिंदी व्याकरण का जो पुस्तक है उसमें से 3rd नंबर का जो लेसन है संधि। इस पाठ में हम आज व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि विथ अभ्यास कार्य करेंगे। ओके, चलिए बच्चों, फिर संधि में यह 2nd नंबर का पार्ट है या संधि का यह दूसरा भेद है व्यंजन संधि। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन क से लेके ज्ञ तक हमारे जो अक्षर है, लेटर्स है, उसे व्यंजन कहते हैं। ओके, तो चलिए, व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन जो वर्ण है, व्यंजन वर्ण का यानी क से लेके ज्ञ तक जो लेटर्स है उसका मेल कोई दूसरे व्यंजन के साथ या स्वर के साथ जब मेल होगा, जब वह ज्वाइंट होगी किसी और व्यंजन के साथ में या किसी स्वर के साथ में, तो जो चेंज होगा यानी जो परिवर्तन होगा वर्ण में या शब्द में उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। ओके, जैसे सत प्लस आचार सदाचार, तो यहाँ पे व्यंजन प्लस स्वर आया है। तो देखिए, पहले ही आपने व्याख्या देखी है कि व्यंजन प्लस व्यंजन और स्वर होने से ही व्यंजन संधि होती है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल में सत, तो यहाँ पे त देखिए, त यह व्यंजन है। फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर हमें देखना है और सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर। संधि बनाने के लिए हमें क्या देखना है, फिर से सुनिए बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है आपको कि फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर और सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर, संधि हमेशा इन्हीं वर्णों में होती है। ओके, उसके बाद ही चेंज उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वर्ड है सत, सत में लास्ट वर्ण क्या है? यहाँ पे त, यहाँ पे कोई स्वर नहीं है, इसीलिए त को हलंत लगाया है। तो त यह व्यंजन है। तो त का मेल किससे हुआ है? त यानी व्यंजन प्लस आ क्या है? आ तो हमारा स्वर है, यानी हमारे स्वर कितने हैं? अ से लेके औ तक यह स्वर है, तो आ भी स्वर ही है। तो त व्यंजन का मिलाप स्वर के साथ हो गया, तो यह कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ओके, तो सत प्लस आचार, अभी प्लस को क्या कहते हैं हिंदी में? जमा। सत जमा आचार, शब्द बन गया सदाचार। ओके, सेकंड देखिए, दिक प्लस गज, तो यहाँ पे क क्या है? व्यंजन है, आधा है क, इसलिए उसको हलंत लगाया है, इसका मतलब उसे स्वर नहीं है। ओके, तो दिक प्लस गज, तो सेकेंड वर्ड में जो फर्स्ट लेटर है यह भी क्या है? अभी यहाँ पर व्यंजन ही है, ग है तो व्यंजन है। ऊपर देखिए आ था, तो यहाँ पे स्वर था। ओके, नीचे व्यंजन है, तो क भी व्यंजन है और ग भी व्यंजन है। तो व्यंजन का मेल दूसरे व्यंजन के साथ हुआ है, तो यह भी व्यंजन संधि ही है। तो यह उसकी पहचान है कि व्यंजन संधि कैसे पहचानोगे। अब सेकेंड नंबर जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत इजी ट्रिक है, व्यंजन संधि को कैसे पहचानोगे आप। जब फर्स्ट वर्ड में जो लास्ट लेटर होता है और वह आधा है, यानी उसमें हलंत अगर लगाया है, तो आप समझ लेना कि यह व्यंजन संधि है, क्योंकि स्वर संधि में स्वर आता है एंड में, फर्स्ट वर्ड के एंड में स्वर आता है। सिर्फ व्यंजन संधि में ही आपको हलंत दिखाई देगा फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर में। ओके, तो इससे आप आसानी से व्यंजन संधि पहचान सकते हो, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि यह व्यंजन संधि है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क व्यंजन और स्वर का मेल, तो देखिए व्यंजन और स्वर का मेल के ऐसे कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि उसकी संधि कैसे हुई है। तो फर्स्ट देखिए, जगत प्लस ईश, यानी जगत जमा ईश शब्द बन जाता है जगदीश। ओके,
तो यहाँ पे देखिए कैसे किया है। आप जब व्यंजन संधि करोगे तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है बच्चों, वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। नीचे देखिए यहाँ पे जो मैंने वर्ग दिया है यह आपके टेक्स्ट बुक में भी है। तो वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ओके, ये 5 वर्ग होते हैं। तो व्यंजन संधि के लिए हमें इसकी ही जरूरत है। ओके, तो आप लोगों को इन वर्ग के बारे में पता होना जरूरी है। तो क वर्ग में देखिए ये 5 अक्षर है, च वर्ग में ये 5 अक्षर है, ट वर्ग में ये 5 अक्षर है, त वर्ग में, प वर्ग में, ऐसे 5-5 अक्षर हर एक वर्ग में है। तो व्यंजन संधि के लिए अभी देखिए जगत, हमेशा संधि बनाने के लिए फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर और सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर आप लोग को देखना है। तो फर्स्ट वर्ड जो है जगत, उसका लास्ट लेटर है त और उसका लास्ट वर्ण क्या है? त लेटर यानी वर्ण। और सेकेंड वर्ड का लास्ट लेटर है ई, सॉरी सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर है ई। ओके, इसमें ही हमेशा संधि होगी। कोई भी शब्द में जाओ हमेशा संधि ऐसी ही होगी, फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर और सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर। अभी देखिए जगत, यहाँ पे त है, त हलंत, त को हलंत लगाया है। तो आपको पता है त, तो यहाँ पे देखिए त कौन से वर्ग में आता है? तो त वर्ग नहीं, त का एक वर्ग है, देखिए क का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग। यहाँ पे देखिए त वर्ग है। तो अभी कैसे हम व्यंजन करेंगे व्यंजन संधि? तो यह जो त है, यह त का परिवर्तन उसी वर्ग के थर्ड नंबर का यानी तीसरे नंबर का जो लेटर है उसमें त का परिवर्तन हो जाएगा। तो त वर्ग में थर्ड नंबर पे कौन सा लेटर है, कौन सा वर्ण है? वह है द। तो त का परिवर्तन हो गया द में। और सेकेंड वर्ड में ई की मात्रा आई है यानी स्वर है, तो यह स्वर उसको लग जाएगा यानी वहां पे दी हो जाएगा। तो आपको समझने के लिए देखिए बच्चों, यहाँ पे जगत इस साइड में देखिए। ओके, आपको एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको अच्छे से समझाने के लिए। देखिए जगत प्लस ईश, यही है ना फर्स्ट एग्जाम्पल, जगत प्लस ईश जगदीश। तो जगत जमा ईश जगदीश, राइट। तो अभी देखिए त, फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर जो त है यह व्यंजन है। तो त के वर्ग में आप देखिएगा, तो त वर्ग में जो थर्ड नंबर का लेटर है उसमें त का परिवर्तन हो जाएगा यानी वह बन जाएगा द। और सेकेंड वर्ड में जो फर्स्ट लेटर है उसको हम नीचे लेते हैं, तो यह तो ई है यानी स्वर है और द यहाँ पे आधा है, हलंत है। तो यह ई द के साथ जुड़ेगा यानी द प्लस ई क्या बन जाएगा? ये बड़ी ई की मात्रा है यानी दीर्घ ई है, यानी बड़ी ई है तो द के साथ दीर्घ ई मिलने से क्या हो जाता है? दी हो गया। तो देखिए, और ऊपर से यह जो रिमेन वर्ड है जगह, इसको हम नीचे ले लेंगे और यह लास्ट में जो रह गया श, देखिए ई तो हमने ऑलरेडी ले लिया, लास्ट में रह गया श को भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, और बीच में क्या डालेंगे? अभी बीच में त की जगह पे क्या आया? द आया और ई की मात्रा लग गई तो दी। अभी इसको सबको ज्वाइन कर देंगे तो जगदीश, यह शब्द बन जाता है। ओके, इसी तरह से आपको सारे शब्द बनाने हैं। अभी देखिए आगे है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वाक, सेकंड जो है यह वाक। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड में लास्ट लेटर क्या आया? वा या क। तो फर्स्ट वर्ड में लास्ट लेटर है क, कौन सा है? क। अभी हम क वर्ग में देखेंगे, अगर क लेटर लास्ट है तो क वर्ग में देखेंगे। और क वर्ग में कितना नंबर का हमें लेटर देखना है? थर्ड नंबर का। तो क वर्ग का थर्ड नंबर देखिए, 1 2 3, तो क्या है यहाँ पे? ग।
तो क हमारा किस में चेंज हो जाएगा? क का परिवर्तन हो जाएगा ग में। ओके, क वर्ण का परिवर्तन ग में हो जाएगा। तो वा क, तो क्या बन जाएगा? वाग। आगे क्या है सेकेंड वर्ड में? ईश। तो सेकेंड वर्ड का फर्स्ट वर्ण यानी फर्स्ट लेटर ई है, इसीलिए क के जगह पे क्या आया अभी? ग। राइट, क के जगह पे ग आया और उसमें ई जुड़ जाएगा। तो वागीश क्या बन गया? वागीश। क प्लस ई क्या हो गया? गी, तो वागीश बन जाता है। ओके, क्योंकि ई का जो स्वर है वह व्यंजन के साथ जुड़ जाता है। ख देखिए अभी आगे, व्यंजन और व्यंजन का मेल। तो यहाँ पे हमने व्यंजन और स्वर का मेल देखा, उसके लिए एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाया है। तो इसके जैसे ही आप सेकेंड एग्जाम्पल भी वाक प्लस ईश कर लेना बच्चों। और वागीश अभी आपको बताया है, क वर्ग का तीसरा वर्ण, त वर्ग का तीसरा वर्ण जो होता है द, त से द में चेंज हो जाता है। अभी हम ख नंबर देखेंगे, व्यंजन और व्यंजन का मेल। तो देखिए व्यंजन और व्यंजन का मेल। फर्स्ट वर्ड है जगत, यहाँ पे लास्ट लेटर है त आधा प्लस नाथ, तो यह क्या है? जगन्नाथ। क्या बन गया? जगन्नाथ शब्द बन गया। तो यहाँ पे आधा त प्लस न, और यहाँ पे न को न ज्वाइन कर दिया, यानी त किस में बदल गया? त बदल गया आधे न में, हाफ न में बदल गया। तो देखिए और एक व्यंजन संधि का और एक रूल है। तो देखिए जहां जहां पे आधा त आता है, तो आधा त कौन से वर्ण में बदल जाता है? देखिए कौन से व्यंजन में? वह न में बदलता है, आधे न में, आधे ज में बदलता है, आधे च में बदलता है, आधे ल में बदलता है और आधे द में बदलता है। जहां जहां पर हलंत के साथ त आता है यानी आधा त आता है, तो वह किस में परिवर्तित हो सकता है? आधे न में, आधे ज में, आधे च में, आधे ल में या द में, इसमें परिवर्तित होता है। ओके, तो कैसे देखिए, तो फर्स्ट हमने देखा जगत प्लस नाथ, तो त क्या हो गया? न में, आधे न में परिवर्तित हो गया और आगे उसके सेकेंड वर्ड में ना यह व्यंजन आया है आ के साथ, तो यह त बन जाएगा आधा न और वह जुड़ जाएगा अगले ना के साथ में। ओके, तो यहाँ पे शब्द बन गया जगन्नाथ। वैसे ही सेकेंड में देखिए सत प्लस जन, तो यहाँ पे सत है और आगे के वर्ड में जन है, यानी फर्स्ट लेटर है ज, तो त का क्या बन जाएगा? आधा ज बन जाएगा। ओके, तो सज्जन, त का क्या बन गया? आधा ज, सज्जन। क्योंकि सेकेंड नंबर का जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है, वैसे ही यह त का चेंज हो जाएगा। ओके, आगे देखिए उत प्लस चारण, तो यहाँ पे आधा त है और नेक्स्ट वर्ड में चा है, च यह वर्ण है, तो त किस में बदलेगा? आधे च में, तो क्या हो जाएगा? उच्चारण। ओके, नेक्स्ट है सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग। नेक्स्ट है उत प्लस ज्वला, उज्ज्वला। नेक्स्ट है उत प्लस लेख, क्या बन जाता है? उल्लेख। ओके, तो इस तरह से इस व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम है, रूल्स है इसमें, लेकिन आपको 6th स्टैंडर्ड में यही दो जो रूल है इसके बारे में आपको देखकर संधि के क्वेश्चन है जो सॉल्व करने हैं। ओके, तो यहाँ पे जो वर्ग के 5 वर्ग है उसके बारे में स्टडी करना बच्चों। हमेशा तीसरा वर्ग में और 5वें वर्ग में ही उसका परिवर्तन हो जाता है, किसमें? व्यंजन संधि में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए इसके ऊपर हमारा अभ्यास कार्य है, अभ्यास कार्य नंबर 8, संधि कीजिए। तो देखिए यहाँ पे उत प्लस नति क्या हो जाता है? उन्नति। उत प्लस लास, उल्लास। मन और उसके आगे विसर्ग है प्लस कामना,
मनोकामना। तो यह एग्जाम्पल विसर्ग संधि का है। ओके, तो यह हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सत प्लस जन सज्जन। आगे है शरत प्लस चंद्र शरद चंद्र। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। सत प्लस चरित्र सच्चरित्र। सत प्लस मार्ग सन्मार्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संधि विच्छेद कीजिए। तो विच्छेद करना है यहाँ पे जगदीश जगत प्लस ईश जगदीश। उल्लेख उत प्लस लेख उच्चारण उत प्लस चारण। उज्ज्वल उत प्लस ज्वल। सच्चरित्र सत प्लस चरित्र। आगे है संसार सम प्लस सार। क्योंकि यहाँ पे स के ऊपर डॉट आया है, देखिए बिंदी आई है, इसलिए इस बिंदी का रूपांतर हो जाता है म में। ओके, और उसको हलंत। तो यह हो गया सम प्लस सार। आगे है जगदम्बा जगत प्लस अम्बा। सदुपदेश सत प्लस उपदेश। षडानन षड जमा आनन प्लस यानी जमा। नेक्स्ट है सूर्योदय सूर्य प्लस उदय। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। आगे है विसर्ग संधि। आपको विसर्ग पता होगा, विसर्ग यानी यह जो दो बिंदी आते हैं इसको हम विसर्ग कहते हैं। ओके, तो विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग का मेल किसी स्वर के साथ, यानी स्वर यानी ओवल के साथ, या किसी व्यंजन के साथ होता है तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। ओके, जैसे देखिए दु विसर्ग प्लस यानी जमा उपयोग दुरुपयोग। तो यहाँ पे विसर्ग प्लस स्वर आया है। तो देखिए फर्स्ट वर्ड में लास्ट वर्ड मीन्स लास्ट देखना है फर्स्ट वर्ड में, यहाँ पे विसर्ग प्लस सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर ऊ है, यानी यह स्वर है, तो यह विसर्ग संधि है। सेकेंड देखिए नी, आगे विसर्ग है प्लस धन निर्धन। आगे है मन प्लस ज मन, आगे विसर्ग प्लस ज मनोज। मन विसर्ग प्लस रंजन मनोरंजन। तो आप एक बात ध्यान में देखिए बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो देखिए दु विसर्ग प्लस उपयोग दुरुपयोग। तो यहाँ पे रु यह नया लेटर आया है, इस वर्ड में देखिए रु यह नया लेटर आया है। किसकी वजह से? यह विसर्ग में चेंज हुआ है। ओके, विसर्ग और ऊ में चेंज हुआ है और उसके वजह से यह विसर्ग र में परिवर्तित हुआ है। तो यहाँ नीचे मैंने उसका नियम दिया है, वो एक रूल है विसर्ग का र होना। देखिए यहाँ पे नीचे विसर्ग का र होना, यह कैसे होता है देखिए बच्चों, जब विसर्ग से पहले, यहाँ पे देखिए जब यह विसर्ग है इस विसर्ग से पहले यानी बिफोर, अगर विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आए तो देखिए फिर से विसर्ग से पहले बिफोर विसर्ग अ और आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आए, जैसे ई उ ए औ, यह स्वर आता है प्लस उसके साथ विसर्ग आता है और उसके आगे यानी विसर्ग के बाद प्लस विसर्ग के बाद आ उ और ऊ आता है। और प्रत्येक वर्ग के, आपको पता है ना अभी कितने वर्ग है? 5 वर्ग है। तो प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा यानी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर का जो वर्ण है प्रत्येक वर्ग का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, यह जो वर्ग है उस लाइन में जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर का जो लेटर है अगर वह आता है या य र ल व ह आता है, अगर यह आता है तो
र हो जाता है। यह इसका नियम है, र होने का, विसर्ग का र होने का यह नियम है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों। तो देखिए उदाहरण नंबर 1, जैसे दू, उसके आगे है विसर्ग प्लस उपयोग, राइट। हाँ, दू विसर्ग प्लस उपयोग क्या बन जाता है? दुरुपयोग, राइट। तो देखिए कैसे बन गया। तो अभी हम इस रूल के साथ जाएंगे। तो पहले वर्ड में जो लास्ट है यहाँ पे क्या है? विसर्ग है। तो विसर्ग से पहले क्या आया है? यहाँ पे विसर्ग से पहले यहाँ पे ऊ की मात्रा आई है। देखिए द को क्या लगाया है? ऊ, छोटी ऊ की मात्रा है, यानी यहाँ पे अ आ नहीं आया है। अ आ को छोड़कर ऊ की मात्रा आई है, यानी यह क्या हो जाएगा? फिर र किस में चेंज हो जाएगा? सॉरी, विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? र में, क्योंकि यहाँ पे अ आ छोड़कर कोई अन्य स्वर आया है। तो स्वर क्या आया है? यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा आई है। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे सिर्फ विसर्ग में बदलाव होता है और बाकी के जो वर्ण है, शब्द है, वह वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे यह जो ऊ की मात्रा है हमने यहाँ पे ले ली, और यह जो सेकेंड नंबर का प्लस सेकेंड नंबर का जो फर्स्ट लेटर है ऊ, उन दोनों को मिला के क्या हो गया? र बन गया। क्योंकि देखिए विसर्ग के बाद विसर्ग प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस के बाद क्या आया है? आ, ऊ। तो यहाँ पे छोटा ऊ तो दिख रहा है, देखिए यहाँ पे छोटा ऊ है, राइट। तो यह विसर्ग के बाद आया है, तो यहाँ पे भी विसर्ग के बाद आया है ऊ। तो इसलिए ऊ प्लस ऊ क्या बन जाता है? यहाँ पे र, यहाँ पे आधा र है। ओके, र बन गया। अभी यह जो ऊपर का द है और दो द को ई की मात्रा, ऊ की मात्रा है, यह लेटर सेम ऐसे के ऐसे नीचे लेंगे। यहाँ पे भी उपयोग, यह जो वर्ड है वह भी सेम नीचे ले लेंगे हम लोग। अभी हम इन सारे लेटर्स को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए दू ऐसे लिख लिया। अभी यहाँ पे आधा र है, तो और उसके नेक्स्ट देखिए सेकेंड थर्ड वर्ड में उपयोग में फर्स्ट लेटर ऊ है, तो यह जो ऊ है यह स्वर है। ओके, तो यह जो ऊ है तो यह र के साथ लग जाएगा। ओके, तो रू होगा। क्या हो गया? रू। व्यंजन के साथ स्वर लग गया तो उसका रू हो गया। और आगे उपयोग का रू हो गया, और प्रयोग ऐसे कि ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो क्या हो गया? दुरुपयोग। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। सेकंड देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का जो है आपका नी विसर्ग प्लस धन क्या हो जाता है? निर्धन। यहाँ पे विसर्ग और व्यंजन आया है। फर्स्ट लेटर में विसर्ग है फर्स्ट वर्ड में, और सेकेंड वर्ड में व्यंजन है ध। तो देखिए यह कैसे हमें समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर का जो एग्जाम्पल है वह देखिए, नी विसर्ग प्लस धन क्या बन जाता है? निर्धन। अभी कैसे देखिए, यहाँ पे देखिए विसर्ग से पहले क्या है? ई की मात्रा है। ओके, यहाँ पे अ नहीं आया, आ नहीं आया, तो समझ लेना यहाँ पे 100% आपका विसर्ग बदल जाएगा। किसमें? र में। तो विसर्ग बदल जाता है र में। ओके, और बाकी का वर्ड जो रह गया ऐसे कि ऐसे लिखना है। नी यहाँ पे लिख लिया हमने, धन लिख लिया, और विसर्ग की जगह पे र आ गया, और इन सबको हमने मिला दिया। तो देखिए यहाँ पे अभी नी तो ऐसे लिख लिया हमने, ऐसे कि ऐसे ही र। अभी आगे यहाँ पे स्वर नहीं है, यहाँ पे क्या है? र के आगे ध है, यानी व्यंजन आया है। यहाँ पे स्वर नहीं है। स्वर है तो हम आसानी से र के साथ मिला लेते थे, लेकिन यहाँ पे अभी व्यंजन है और वो पूरा है, राइट। तो देखिए यह र कहा जाएगा, तो यह नेक्स्ट जो व्यंजन है ध के सिर के ऊपर जाएगा, क्योंकि र बहुत अलग अलग प्रकार से लिखे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे र जब किसी भी व्यंजन के आगे र आता है और वह आधा है, तो वो नेक्स्ट व्यंजन के सिर के ऊपर जाके बैठ जाता है। ओके, तो ऐसे निर्धन, ऐसे यह शब्द बन गया। ओके,
अभी यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर का मन, आगे विसर्ग प्लस ज, मनोज। तो यहाँ पे ओ शब्द में परिवर्तन हुआ है, यानी विसर्ग किसमें बदला है, ओ में बदला है। तो हम यह नेक्स्ट पेज में देखेंगे ओ क्या क्या रूल है। आगे देखिए मन विसर्ग प्लस रंजन, मनोरंजन। आगे है मन विसर्ग प्लस हर, मनोहर। सर विसर्ग प्लस ज, सरोज। तो यहाँ पे विसर्ग ओ में बदला है, किसमें बदला है विसर्ग, यहाँ पे ओ में। तो विसर्ग ओ में बदलने का क्या रूल है, यह आपको मैं नेक्स्ट पेज पे सिखाती हूँ बच्चों। ओके, तो चलिए सेकंड जो रूल है, विसर्ग का बदलाव होता है ओ में। कैसे देखिए, तो यहाँ पे सिर्फ परिवर्तन विसर्ग में होता है। ओके, ध्यान में देखिए। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे विसर्ग। ओके, तो विसर्ग से पहले अगर अ आए, ओके, और विसर्ग के बाद में अ आए और स्लैश दिया है, इसका मतलब होता है और प्रत्येक वर्ग का, यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का भी आपको वर्ग बताया मैंने, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का 3 नंबर का, 4 नंबर का और 5 नंबर का वर्ण यानी जो लेटर है वह आ जाए, या और य र ल व ह आए, तो विसर्ग किसमें परिवर्तित होता है, ओ में परिवर्तित होता है। ओ विसर्ग ओ में चेंज हो जाता है। ओके, उसके लिए एग्जाम्पल देखिए, मन आगे विसर्ग प्लस ज, मनोज। ओके, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग से पहले क्या आया है, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड में लास्ट लेटर जो मन है, तो मन में अ आया है, क्या आया है, अ स्वर आया है, इसलिए हमने यहाँ पे स्वर ले लिया अ। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा रूल भी वही है, विसर्ग से पहले आपको अगर अ दिखाई दे और बाद में देखिए विसर्ग के बाद में प्लस ज, तो ज क्या है, तो यह जो ज है यह च वर्ग का थर्ड नंबर का लेटर है, थर्ड नंबर का जो वर्ण है च वर्ग का, तो यह ज है। तो यह अ प्लस ज मिला के क्या हो जाता है, ओ बन गया। ओके, तो अभी देखिए कैसे, तो यहाँ पे हमने अ निकाल दिया है बाहर, और यह जो मन है यह नीचे ले लिया, मन यहाँ हलन के साथ प्लस ओ, प्लस ऊपर जो ज है, ज को ऐसे के ऐसे ही ले लिया। अभी इसको हम सबको मिला देंगे। यहाँ पे मन आधा है यानी न आधा है, तो यह जो ओ का स्वर है यह जाके न को पूरा कर देगा, तो शब्द क्या बन जाएगा फिर, मनो। और लास्ट में जो वर्ड है ज, वो भी उसके साथ जुड़ जाएगा, तो मनो प्लस ज शब्द बन जाएगा मनोज। सेकंड एग्जांपल देखिए, मन के आगे विसर्ग प्लस हर, क्या शब्द बन गया, मनोहर। कैसे देखिए, यहाँ पे देखिए न विसर्ग से पहले न, यानी उसमें स्वर कौन सा है, यानी लास्ट वर्ण कौन सा है, अ, क्या आया है अ, प्लस विसर्ग के बाद में देखिए क्या लेटर है, ह, तो यहाँ पे कोई स्वर नहीं आया है, यहाँ पे भी व्यंजक ही आया है। तो आपको पता है ऊपर रूल देखिए, विसर्ग से पहले अ, विसर्ग के बाद में अ या प्रत्येक वर्ग का कोई वर्ण, तो यहाँ पे ह आया है, तो देखिए यहाँ पे ह है, य र ल व ह, तो है विसर्ग के बाद में ह है, तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाता है। ओके, अभी मन को हमने नीचे ले लिया, देखिए ऐसे ही, और उसका स्वर निकाल लिया है, तो इसलिए मन को न को हलंत लग जाएगा, और हर यह शब्द भी हमने ऐसे के ऐसे ही नीचे ले लिया, तो मन प्लस ओ प्लस हर। अभी यह जो ओ है यह इस आधे न को पूरा कर देगा, तो और हर ऐसे के ऐसे ही उसके आगे आएगा, तो शब्द बन जाएगा मनोहर। ओके, आई होप आपको यह दो एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो आपका जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि में आपको सिर्फ र और ओ ऐसे कैसे परिवर्तन हो गया, इसके ऊपर ही एग्जाम्पल है बच्चों। इस क्लास में आपके लिए यही है, यही दो रूल के ऊपर आपको पढ़ना है। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप और भी रूल पढ़ के आगे का स्टडी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो
अभी अभ्यास कार्य देखिए, संधि कीजिए। तप आगे, उसके आगे है विसर्ग प्लस वन, तपोवन। ओके, तो यहाँ पे ओ की मात्रा आई है, यानी विसर्ग परिवर्तित हुआ है ओ में। ओके, आगे है दु विसर्ग प्लस गुण, दुर्गुण। नि विसर्ग प्लस आहार, निराहार। दु विसर्ग जमा बल, दुर्बल। नि विसर्ग प्लस आशा, निराशा। मन विसर्ग प्लस बल, मनोबल। मन विसर्ग प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान। नि विसर्ग प्लस लोभ, निर्लोभ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संधि विच्छेद कीजिए। अभी इसमें आपको जितने भी हमने संधि पढ़ी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसके बारे में आपको एग्जाम्पल दिए हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो संधि विच्छेद कीजिए, जैसे है निराशा। नि विसर्ग प्लस आशा, पुरस्कार। पूर्व विसर्ग प्लस कार, निर्धन। नि विसर्ग प्लस धन, आशीर्वाद। आशी विसर्ग प्लस वाद, निर्गुण। नि विसर्ग प्लस गुण, यशोदा। यश विसर्ग प्लस दा। तो इसी तरह से आगे, इसमें आगे देखिए, यहाँ पे है सदाचार, सद प्लस आचार, सदाचार। ओके, उत्थान, उत प्लस स्थान। तो ऐसे ही आप इस संधि विच्छेद को पढ़ लीजिएगा बच्चों, आपके कॉपी में लिख लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको संधि विच्छेद आसान लगने लगेगा। ओके, तो चलिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।